राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं विजयदशमी की, यानी कि दशहरा की कहानी के बारे में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा के रूप में मनाते हैं, और इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है, क्योंकि भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इसको विजयदशमी भी कहते हैं। और उसकी एक कहानी इस प्रकार है। एक बार पार्वती जी शिव जी से दशहरे के प्रचलन के बारे में जानना चाहा। पार्वती जी ने शिव जी ने कहते हैं कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को नक्षत्रों के उदय होने से विजय नाम का काल बनता है। वह सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। यदि कोई शत्रु पर विजय पाना चाहता है, तब इसी समय उसे प्रस्थान कर देना चाहिए। यदि इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग बनता है तो वह वह भी अधिक शुभ होता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी इसी काल में जब यह नक्षत्र बना था, उसी समय लंका पर चढ़ाई की थी। और यह दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है, और क्षत्रियों का तो यह प्रमुख त्योहार है। बेशक शत्रु पर चढ़ाई ना करनी हो, लेकिन इस दिन राजा अपने दल बल के साथ तैयार होकर जाता है और तमाम सज्जा के साथ पूर्व दिशा में जाकर समी के पेड़ की पूजा करता है। वर्तमान समय में राजा और राज्य नहीं है, इस समय तो राजा लोग होते नहीं हैं, लेकिन शत्रु दमन के लिए पूर्व दिशा में जाकर समी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और शिव जी बोले, पूजन करने वाले व्यक्ति को समी के सामने खड़े होकर ध्यान लगाकर कहना चाहिए, हे समी वृक्ष, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं का नाश करने वाला है। तुमने अर्जुन का धनुष बाण धारण किया और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। तो पार्वती जी कहने लगी, ये सब कैसे हुआ? शिव जी बोले, जुए में हारने के बाद दुर्योधन ने पांडवों को वनवास के लिए भेज दिया और कहा कि 12 वर्ष तक पांडव कहीं भी रहें और घूमें, लेकिन 13वें वर्ष उन्हें अज्ञातवास करना पड़ेगा। यदि अज्ञातवास के समय उन्हें किसी ने पहचान लिया तो दोबारा 12 वर्ष का फिर वनवास भोगना पड़ेगा। ये तो आप सभी जानते होंगे कि जब वो जुए में हार गए थे तब की यह घटना है। इसलिए अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण समी के वृक्ष के ऊपर रखकर राजा विराट के यहाँ ब्रह्म लता के नाम के रूप में, ब्रहण लता के रूप में रहते थे। और विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ रखा। और समी वृक्ष जब अर्जुन समी वृक्ष के से अपना धनुष बाण निकालकर शत्रुओं को परास्त किया, इस प्रकार समी के वृक्ष ने धनुष बाणों की रक्षा की थी और अर्जुन ने वहीं से ही धनुष बाण उठा के दुश्मनों को अपने परास्त किया था। शिव जी आगे कहने लगे कि विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी को लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय समी वृक्ष से कहा था कि आपकी विजय होगी, इसलिए विजय काल में समी वृक्ष की पूजा की जाती है। और जो व्यक्ति विजयदशमी को विधि पूर्वक पूजा करता है, वह सदा अपने शत्रुओं की सीमा पर विजय पाता है। इस प्रकार यह कथा प्रचलित है। और एक कथा यह प्रचलित है, एक तो आप सभी जानते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध किया था, विजयदशमी को विजय प्राप्त की थी। इससे भी विजयदशमी इसलिए भी मनाया जाता है, रावण का वध किया जाता है। और उस दिन जो बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। इस प्रकार से हम सब यह त्यौहार मनाते हैं। और आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।